देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्होंने 84 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। 31 अगस्त शाम को 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी ने अंतिम सांस ली। वो पिछले कई दिनों से बीमार थे और दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी सर्जरी भी हुई। प्रणब दा का पार्थिव शरीर घर पर लाया गया है। राष्ट्रपति कोविंद, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़ी हस्तियों ने प्रणब दा के अंतिम दर्शन किए। इसके साथ ही प्रणब दा के अंतिम दर्शन के लिए कई बड़ी हस्तियां मौजूद हैं। दोपहर 2:30 बजे के करीब अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वर्गवास के बारे में सुनकर हृदय को आघात पहुंचा। उनका देहावसान एक युग की समाप्ति है। श्री प्रणब मुखर्जी के परिवार, मित्रजनों और सभी देशवासियों के प्रति मैं गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर पूरा देश दुखी है। वह एक स्टेटमैन थे जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र के हर तबके की सेवा की है। प्रणब मुखर्जी ने अपने राजनीतिक करियर के दौरान आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में योगदान दिया। वह एक शानदार सांसद थे जो हमेशा पूरी तैयारी के साथ जवाब देते थे। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भारत रत्न प्रणब मुखर्जी एक शानदार नेता थे जिन्होंने देश की सेवा की। प्रणब जी का राजनीतिक करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। अमित शाह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी ने अपने जीवन में देश की सेवा की। उनके निधन के बाद देश के सार्वजनिक जीवन को बड़ी क्षति हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी को देश के हर तबके का सम्मान प्राप्त था। उनका निधन एक निजी क्षति है जिसके पास सार्वजनिक जीवन के हर क्षेत्र का ज्ञान था। राजनाथ सिंह ने लिखा कि प्रणब मुखर्जी का जीवन बेहद साधारण था। इसी तरह उन्होंने देश की सेवा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि प्रणब मुखर्जी के निधन की खबर सुनकर पूरा देश दुखी है। देशवासियों के साथ मैं भी उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा, पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी का निधन राष्ट्र की अपूर्णीय क्षति है। वह सार्वजनिक जीवन में शुचिता, पारदर्शिता एवं स्पष्टवादी की प्रमूर्ति थे। उन्होंने कहा कि परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं, ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान दे। ओम शांति। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन से देश को बड़ी क्षति हुई है। वे देश के प्रति बेहद गंभीर थे। उनका चिंतन देश के प्रति हमेशा रहता था। उनकी कमी देशवासियों को हमेशा खाली थी। तो वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई का रिया और भाई को 5वीं बार समन भेजा गया। आज सीबीआई ने पूछताछ के लिए फिर बुलाया है। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज भी ईडी गौरव आर्य से पूछताछ करेगी। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन से जारी गतिरोध के बीच आधी रात को रक्षा मंत्रालय का एक ट्वीट आया है। ट्वीट में देशवासियों से कहा है कि आप चैन से सो जाएं क्योंकि सेना आपकी रक्षा के लिए मुस्तैद है। यह ट्वीट जम्मू कश्मीर के उधमपुर जनसंपर्क कार्यालय की ओर से किया गया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, सुकून से सो जाएं, वे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। कोरोना संकट की वजह से इकोनॉमी को भारी नुकसान हुआ है। जून तिमाही की जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट आई है। जीडीपी को लेकर जारी आंकड़े हुए हैं।
विरोध के बीच जेईई परीक्षा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। आज से जेईई की परीक्षा शुरू हो गई है। बताते चले कि 6 सितंबर तक जेईई मेन की परीक्षाएं चलेंगी। स्टूडेंट्स समेत कई राजनीतिक पार्टियां लगातार परीक्षा के विरोध दर्ज करा रही हैं। कोरोना काल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लोन मॉरेटोरियम योजना को इस साल दिसंबर तक बढ़ाए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई एक नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को सुनवाई शुरू करेगा। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि कोरोना संकट में जिन कठिन आर्थिक हालातों को देखते हुए मॉरेटोरियम की सुविधा दी गई थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है। ऐसे में मॉरेटोरियम की सुविधा को इस साल दिसंबर तक बढ़ाया जाना चाहिए। आज से भारत में 9 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इनमें अनलॉक 4 के दिशा निर्देश, लोन ईएमआई, गैस सिलेंडर के दाम, जीएसटी भुगतान, जमीन जायदाद पर स्टंप ड्यूटी शुल्क और हवाई सफर, किसान क्रेडिट कार्ड, एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड आदि से जुड़े नियम शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था को 24 साल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से जून तिमाही के देश की अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई है। कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। उत्पल कुमार आज से सचिव के रूप में अपना कार्यभार संभालेंगे। कोरोना वायरस संकट के चलते 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को अनुबंध के आधार पर सचिव नियुक्त किया है। कोरोना वायरस के कारण बंद पड़ी कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया को आज से दोबारा शुरू किया जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया है। लॉकडाउन के समय से ही दिल्ली की सभी अदालतों में फिजिकल सुनवाई को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से कुछ कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। सीएम योगी ने BSL-2 लैब का उद्घाटन किया। बदायूं राजकीय मेडिकल कॉलेज में बनी है BSL-2 लैब। कोरोना की RT-PCR जांच के लिए BSL-2 लैब बनाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 13 नई प्रयोगशालाओं का लोकार्पण किया। इनमें 10 प्रयोगशालाएं राजकीय मेडिकल कॉलेजों और 3 प्रयोगशालाएं निजी मेडिकल कॉलेजों में हैं। इनके जरिए 5000 टेस्ट रोजाना कराए जा सकेंगे। आज शाम 4 बजे बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बुनकरों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फ्लैट रेट पर बिजली नहीं मिलने से नाराज बुनकरों ने 1 सितंबर से पावरलूम बंद का ऐलान किया है। आज से शुरू पितृ पक्ष हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृ पक्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ता है। इसकी शुरुआत पूर्णिमा तिथि के दिन होती है और समापन अमावस्या पर होता है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस में कुछ आईपीएस अफसरों के प्रमोशन हुए हैं। वहीं करीब 6 अफसरों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी की गई है। इसमें सीनियर आईपीएस पीवी रामाशास्त्री 1 सितंबर से अपर पुलिस महानिदेशक प्रमोट हो रही हैं। वह 1 सितंबर को प्रमोट होते ही सतर्कता अधिष्ठान में निदेशक की जिम्मेदारी संभालेंगे। अभी भी वह बतौर अपर पुलिस महानिदेशक तैनात है।
मौसम को लेकर मौसम विभाग का ताजा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश की संभावना नहीं है। हवाएं थोड़ी रफ्तार में जरूर चलती रहेंगी, लेकिन पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी बारिश की कोई भी संभावना नहीं जताई गई है। ज्यादातर जिलों में तेज धूप निकलती रहेगी। यह जरूर है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से सटे प्रदेश के जिलों में हल्की बारिश देखी जा सकती है। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी से अब तक दुनिया भर के 2.5 करोड़ से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं। जुलाई महीने के बीच से हर 4 दिन के अंतराल में वैश्विक स्तर पर औसतन 10 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। लगातार बढ़ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 69,512 नए मामले सामने आए हैं और इस तरह कुल मामलों की तादाद बढ़कर 36,91,000 के पार पहुंच चुकी है। देश में अब तक कोरोना से 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना के हर रोज 75,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। भारत में कोविड-19 की देसी वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऑफ SUM अस्पताल में ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर ई वेंकटेश्वर राव ने सोमवार को इस बारे में जानकारी दी है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,061 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 63 लोगों की मौत हुई है। ज्यादा आजादी कम बंदिशों के साथ लागू हुआ अनलॉक 4 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो। 21 सितंबर से सामूहिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग ले सकेंगे हिस्सा। कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी पाबंदियां। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए 4 से 6 सितंबर तक 11 जिलों में सीरो सर्वे किया जाएगा। जिन जिलों में सीरो सर्विस होगा उनमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, आगरा, गाजियाबाद, बागपत, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज और कौशाम्बी शामिल हैं। प्रत्येक जिले में 1080 लोगों के रक्त नमूने लिए जाएंगे। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। सोमवार को कोरोना के 592 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं 12 लोगों की मौत हुई है। उत्तराखंड में डॉक्टरों ने आंदोलन का ऐलान किया है। आज से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे डॉक्टर। आपको बता दें, डॉक्टरों का आंदोलन 7 सितंबर तक चलेगा। रोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत आज उपवास करेंगे। इसके बाद यूएस नगर में सितारगंज, सिडकुल और हरिद्वार में रानीपुर सिडकुल एरिया में पदयात्रा भी करेंगे। रावत ने कहा कि देश में करीब 1 करोड़ लोग नौकरियां खो चुके हैं। उत्तराखंड में भी यह संख्या काफी बड़ी है। सरकार अपने रिक्त पदों को भरने का काम नहीं कर रही है। हेमकुंड साहिब के लिए यात्रियों का पहला जत्था रवाना। 4 सितंबर से शुरू शुभ मुहूर्त में खुलेंगे कपाट। लॉकडाउन के कारण इस साल नहीं खुले थे हेमकुंड के कपाट। विकास दुबे के खास गुर्दे जय की 37 करोड़ की 11 संपत्तियां कुर्क होगी। संपत्ति कुर्क करने के लिए जय के घर पर नोटिस चिपकाई गई है। 2 दिन के भीतर उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जो है 11 संपत्तियां उनको कुर्क किया जाएगा। पुलिस अब दूसरे जिले या राज्यों की संपत्तियों का ब्यौरा जुटा रही है। इसके बाद उन संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS, ACF एवं RFO प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों का विकल्प मांगा है। PCS, ACF एवं RFO प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर से होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस व PSC भर्ती 2018 में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ मार्क्स से अधिक कट ऑफ मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2013 में साक्षात्कार में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाने और बैकलॉग भर्ती के 17 पदों पर नियुक्तियां न करने को लेकर दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एएमयू की जरूरतमंद छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप आदि उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए एएमयू एल्यूमिनी एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर शिकागो अमेरिका ने धनराशि दान की है। कोरोना संकट के बीच ट्रेन यात्रियों को मिलेगी राहत। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ और गोरखपुर से 4 नई ट्रेन चलाई जाएंगी। मंडल आपको बता दें कि अधिकारियों ने इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भी भेज दिया है। जल्द ही ट्रेनें शुरू होंगी। कैरेबियाई प्रीमियर लीग 2020 में अब तक कुल 20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। 10 और मुकाबलों के बाद नॉकआउट दौर शुरू हो जाएगा। अफगानिस्तान के ऑफ स्पिनर मुजीब उर रहमान सर्वाधिक सफल गेंदबाज के तौर पर उभरे। 19 साल के मुजीब उर रहमान सीपीएल में पहली बार उतरे हैं। जमैका तालावाहाट की ओर से सीपीएल के डेब्यू करते हुए अब तक उन्होंने 6 मैचों में 13 विकेट चटकाकर शीर्ष पर है। इंग्लैंड की टेस्ट टीम से खेलने वाले कई खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सीमित ओवरों की सीरीज के लिए चुनी गई टीम में शामिल किया गया है, लेकिन 3 मैचों की टी20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लिए जो रूट का चयन नहीं हुआ है। विकेटकीपर बल्लेबाज जोश बटलर, तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड को शुक्रवार से रोज बाउल में शुरू हो रही सीरीज के लिए टी20 टीम में शामिल किया गया है। खाने में कमी को लेकर प्रयागराज के टीबी सप्रू वैली हॉस्पिटल में वार्ड के बाहर निकलकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि खाने में एक सब्जी और सलाद की जगह सिर्फ मिर्ची नींबू मिलने से नाराज थे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि शुगर के मरीजों के लिए खाना लाया गया था। 24 घंटे में आगरा ट्रिपल मर्डर केस का बड़ा खुलासा हुआ है। उधार के 3 लाख रुपए नहीं चुकाने पर बदमाश सुभाष ने हत्या की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में हत्याकांड के 2 आरोपी घायल हुए। लखनऊ के मड़ियाव के छठा मील सैदपुर इलाके में नशे में धुत युवक ने ईंट से कुचलकर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर की चील थाना इलाके में तमंचे पर डिस्को करते युवक की वीडियो वायरल हो रही है। डीजे पर युवक ने महिलाओं के साथ तमंचा लेकर डांस किया है। युवक ने डांस करते हुए 2 हवाई फायर किए हैं। वीडियो वायरल होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।